हेलो दोस्तों, द्रोणवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक सीएम एंड मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता को क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में हम भाग 6 को शुरू कर चुके हैं। जैसा कि स्टूडेंट, भाग 6 को बेसिक रूप में 3 भागों में बांटा गया था: राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका। तो स्टूडेंट, इन तीनों में ही सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका को स्टार्ट किया है और राज्य की कार्यपालिका को भी कुछ भागों में बांटा गया था, जैसे राज्यपाल, सीएम एंड मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। तो स्टूडेंट, इसमें राज्यपाल टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक सीएम एंड मंत्रिपरिषद होता है, जिसको हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। और सीएम एंड मंत्रिपरिषद के साथ साथ राज्य के महाधिवक्ता टॉपिक को भी क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सीएम एंड मंत्रिपरिषद को स्टार्ट करते हैं। सीएम एंड मंत्रिपरिषद, चीफ मिनिस्टर और उसका मंत्रिपरिषद। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अनुच्छेद 163 को समझते हैं। अनुच्छेद 163 में क्या है? राज्य में एक मंत्री परिषद होगा राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए। तो स्टूडेंट, इसमें एक मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है जो राज्यपाल को सहायता करेंगे और राज्यपाल को सलाह भी देंगे। स्वविवेक शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। तो स्टूडेंट, जो 1-2 स्वविवेक शक्तियाँ होती हैं राज्यपाल महोदय जी की, उन स्वविवेक शक्तियों को छोड़ के बाकी सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं और ये बाध्यता होती है। तो जैसा कि स्टूडेंट, हम आपको राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ाए थे कि केंद्र का जो मंत्री परिषद होगा उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं। और स्टूडेंट, राष्ट्रपति जी को वहाँ एक शक्ति प्राप्त है कि मंत्री परिषद की किसी भी सिफारिश को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ राज्य में राज्यपाल महोदय जी के पास ये शक्ति प्राप्त नहीं होती है। मंत्री परिषद की जो भी सलाह आती है उसको मानने के लिए राज्यपाल महोदय बाध्य होते हैं। तो स्टूडेंट, मंत्री परिषद के बारे में 163 अनुच्छेद में बताया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनुच्छेद 164 पढ़ते हैं। राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, जिसको राज्यपाल नियुक्त करेगा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। तो स्टूडेंट, एक मंत्री परिषद होगा, ये अनुच्छेद 163 में बताया गया है, और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा और जिसको राज्यपाल नियुक्त करेंगे, ये अनुच्छेद 164 में बताया गया है। और किसको नियुक्त करेंगे? तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। तो स्टूडेंट, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की एज ए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन। निर्वाचन तो इनका लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य में, या मुख्यमंत्री महोदय होंगे तो विधानसभा के सदस्य के रूप में या विधान परिषद के सदस्य के रूप में ये निर्वाचित होते हैं। पीएम एंड मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित नहीं होते हैं। और स्टूडेंट, प्रधानमंत्री उसको बनाया जाता है जिस पार्टी ने लोकसभा में बहुमत पाया हो। इसी प्रकार मुख्यमंत्री उसे बनाया जाता है जिसकी पार्टी ने विधानसभा में बहुमत पाया हो। और स्टूडेंट, जो बहुमत पाता है वो अपना एक नेता को चुनता है और वही नेता मुख्यमंत्री बनता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सीएम की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। तो जैसा कि स्टूडेंट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करेंगे विधानसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में, और जो मंत्री परिषद होती है तो उस मंत्री परिषद की भी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। किसकी सिफारिश पर या किसकी सलाह पर? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर। स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164। इसी प्रकार स्टूडेंट, प्रधानमंत्री के संबंध में अनुच्छेद 74 और 75 थे। तो स्टूडेंट, मंत्री परिषद के बारे में जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है, तो मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री आते हैं। तो स्टूडेंट, इन मंत्री परिषद के बारे में जब हम प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे वहाँ हमने मंत्रियों के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट, यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि राज्य में और केंद्र में मंत्री सेम होते हैं। तो मंत्रियों का जो प्रकार होता है वो बिल्कुल सेम होता है। जैसे कुछ खास मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं और बड़े बड़े मंत्रालयों के खुद अध्यक्ष होते हैं।
इसके बाद स्टूडेंट राज्य मंत्री होते हैं। तो राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और दूसरे ओनली राज्य मंत्री। तो जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं उनको ऐसे मंत्रालय दिए जाते हैं जो छोटे छोटे होते हैं और वो अपने मंत्रालय के खुद हेड होते हैं। और स्टूडेंट जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के सहायक मंत्री होते हैं। और तीसरे प्रकार के उप मंत्री होते हैं, ये उप मंत्री भी कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। तो स्टूडेंट ये हम आपको प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में अच्छे से बता चुके थे। और स्टूडेंट मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, तो प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो यहाँ भी मंत्रिमंडल किसे कहा जाएगा, चीफ मिनिस्टर और उनके कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को मिला के मंत्रिमंडल कहा जाएगा। और बाकी सभी प्रकार के मंत्रियों को मिला लिया जाएगा तो मंत्री परिषद कहा जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट मंत्री परिषद के संबंध में कुछ बेसिक फैक्ट बनते हैं, उनको समझते हैं। जैसे कोई मंत्री बनता है तो उन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। त्यागपत्र किसे देते हैं, तो त्यागपत्र राज्यपाल महोदय जी को देते हैं कोई भी मंत्री। सामूहिक रूप से जिम्मेदार किसके प्रति होते हैं, तो सामूहिक रूप से जिम्मेदार विधानसभा के प्रति होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार किसके प्रति होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार राज्यपाल के प्रति होते हैं। जो भी मंत्री बनता है उसकी योग्यता क्या होती है, तो योग्यता कुछ भी नहीं होती है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, मंत्री के लिए योग्यता कुछ भी नहीं होती है। लेकिन स्टूडेंट विधानसभा का सदस्य और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, मंत्री बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट अधिकतम संख्या, अर्थात मंत्री परिषद में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो विधानसभा सदस्यों के अधिकतम 15%। इसका मतलब स्टूडेंट जिस राज्य के मंत्री परिषद की आप बात कर रहे हो उस राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य हैं अधिकतम, उसके 15% मंत्री बन सकते हैं, मंत्री और सीएम को मिला के। नेक्स्ट स्टूडेंट न्यूनतम संख्या मंत्री परिषद में कितनी रह सकती है, तो 1+11, अर्थात एक मुख्यमंत्री और 11 मंत्री। तो कुल मिला के 12 न्यूनतम संख्या हो सकती है मंत्री परिषद में, अधिकतम सीएम और मंत्री को मिला के 15% हो सकती है। सदस्यता, इसको स्टूडेंट अच्छे से याद रखना है। सदस्यता का मतलब ये है कि अगर आप सीएम या मंत्री बनाए जा रहे हैं और उसी समय आप विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हैं तो ठीक है, लेकिन मंत्री आप बनाए जा रहे हैं और उस समय ना तो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं, तो स्टूडेंट उस कंडीशन में क्या होता है कि 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, या तो मनोनीत होकर या निर्वाचित होकर। अगर 6 महीने के अंदर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं बनते हैं तो आपको मंत्री परिषद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट योग्यताओं के संबंध में बताया गया है कि कोई योग्यता नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट मंत्री तो किसी को भी बना सकते हो। जब आप 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बनोगे तो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में जो योग्यता निर्धारित की गई हैं उस समय वो योग्यताएं होनी चाहिए। अगर उस समय वो योग्यता नहीं होंगी तब आप विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य नहीं बन पाएंगे और आपको मंत्री परिषद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट आप 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने तब तक मंत्री रह लिए हैं, तो स्टूडेंट इसलिए बताया गया है कि मंत्री बनने के लिए कोई भी योग्यता नहीं होती है। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा याद रखना है। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों में एक मंत्री एसटी से होना आवश्यक है। ये प्रावधान किया गया है कि इन चारों राज्यों में एक मंत्री एसटी से बनेगा, अर्थात शेड्यूल ट्राइब से बनेगा। तो स्टूडेंट ये सीएम एंड मंत्री परिषद से जुड़े हुए बेसिक फैक्ट हो गए हैं, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 167 समझते हैं। मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य होता है कि सभी जानकारी राज्यपाल को दे। इसी प्रकार स्टूडेंट केंद्र में पीएम का कर्तव्य होता है कि सभी जानकारी राष्ट्रपति महोदय को दे। इसी तरीके से स्टूडेंट राज्य में मुख्यमंत्री का होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 177, इसमें किसके बारे में बताया गया है कि मंत्री दोनों सदनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान अपने सदन में करेगा। जैसे कि स्टूडेंट अगर कोई मंत्री बना है वो विधानसभा का सदस्य है तो वो विधानसभा में बोल सकता है और विधान परिषद में भी बोल सकता है और कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, लेकिन मतदान की बात जब आएगी तो मतदान वो अपने ही सदन में करेगा, अर्थात विधानसभा में करेगा। ऐसे ही अगर विधान परिषद का सदस्य रहते हुए कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो स्टूडेंट वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, लेकिन मतदान वो किस सदन में करेगा, तो मतदान वो विधान परिषद सदन में ही करेगा। तो स्टूडेंट आपको एक बात और बता दें,
इस बात को अच्छे से याद रखना, विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो, इन दोनों सदनों में से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट, सरकार किस पार्टी की बनेगी ये स्टूडेंट विधानसभा तय करती है, अर्थात विधानसभा में किस पार्टी को बहुमत है उस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मंत्री किसी भी सदन से बना सकते हो, विधान परिषद से सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। आई होप स्टूडेंट सीएम एंड मंत्री परिषद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट राज्य के महाधिवक्ता को पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं। जैसे स्टूडेंट भारत के लिए राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से तुलना करते हैं राज्य के राज्यपाल महोदय से। जैसे देश के लिए प्रधानमंत्री होते हैं, उसकी तुलना हम राज्य के मुख्यमंत्री से करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट देश के लिए महान्यायवादी होते हैं, तो राज्य में महान्यायवादी की तुलना राज्य के महाधिवक्ता से करते हैं, अर्थात एडवोकेट जनरल से करते हैं। तो जैसे महान्यायवादी केंद्र सरकार के वकील होते हैं, उसी प्रकार राज्य महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्य सरकार के वकील होते हैं। तो स्टूडेंट, राज्य महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में बताया गया है, इसको हम समझते हैं। राज्य महाधिवक्ता का पद राज्य सरकार का वकील। जैसे स्टूडेंट राज्य महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्य सरकार के वकील होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल महोदय करते हैं। योग्यताएं क्या होती हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर योग्यताएं होनी चाहिए, उनको राज्य महाधिवक्ता बनाया जाएगा। कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, अर्थात राज्यपाल महोदय जब तक चाहें तब तक राज्य के महाधिवक्ता को अपने पद पर रख सकते हैं और जब हटाना चाहें तब हटा सकते हैं। वेतन क्या होगा स्टूडेंट? तो राज्यपाल द्वारा निर्धारित। तो राज्यपाल महोदय ने निर्धारित कितना किया है? हाई कोर्ट के जज के बराबर। हाई कोर्ट के जज के बराबर अर्थात हाई कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती है? तो 2.25 लाख अर्थात 2.25 लाख रुपए सैलरी होती है हाई कोर्ट के जज की। हाई कोर्ट के जज के वेतन के बराबर राज्य के महाधिवक्ता को वेतन मिलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, शपथ कौन दिलाता है राज्य के महाधिवक्ता जी को? तो राज्यपाल महोदय शपथ दिलाते हैं। स्टूडेंट के कार्य क्या होते हैं? कार्य को समझते हैं। ये राज्य सरकार के वकील होते हैं, सरकार का पक्ष न्यायालय में रखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनुच्छेद 177 को समझते हैं। इसमें क्या है? इससे पहले स्टूडेंट हम सीएम एंड मंत्री परिषद में भी अनुच्छेद 177 को समझे थे। तो स्टूडेंट 177 में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक तो मंत्री परिषद के लिए लिखा हुआ है और राज्य के महाधिवक्ता के लिए लिखा हुआ है। तो राज्य के महाधिवक्ता के लिए क्या लिखा हुआ है? राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो राज्य विधानमंडल के जो 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों ही सदन में बोल सकते हैं और कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे याद रखना है। जैसे मंत्री परिषद के संबंध में बताए थे कि जो मंत्री होते हैं वो जिस सदन के सदस्य होंगे वोट वो उसी सदन में करेंगे, लेकिन हिस्सा वो किसी भी सदन में ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट एडवोकेट जनरल के बारे में ये व्यवस्था है कि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, इसलिए दोनों ही सदन में वो मतदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई में हिस्सा और बोल वो दोनों सदन में सकते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट हम आपको महान्यायवादी के बारे में बताए थे कि वो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में बोल सकते हैं, लेकिन मतदान वो किसी भी सदन में नहीं करेंगे। आई होप स्टूडेंट सीएम एंड मंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।